अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी ना मुर्जा थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आया है और आते साथ ना उसने कपड़े चेंज किए हैं। तो शर्ट कहीं, पैंट कहीं, जूते कहीं, सॉक्स कहीं, तो इसी तरह से बिखरी हुई सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और ना मुझे लगता है सारे बच्चे ना इसी तरह से ही करते हैं, स्कूल से आने के बाद ना चीज़ें बखेर देते हैं, इसी तरह से फेंक देते हैं कपड़ों को। तो मैं ना समेट रही थी यूनिफॉर्म, मैंने कहा कि अभी ना इसको टोकरी में रखती हूँ और फिर ना इसको वॉश कर लूँगी। आजकल ना डेली ही यूनिफॉर्म को वॉश करना पड़ता है, क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से पसीना शदीद आता है और दूसरा ना बच्चे गंदे भी कर लेते हैं। ऑफ टाइम पे खेलते हैं स्कूल में और यूनिफॉर्म गंदा करके तो घर आ जाते हैं। वरना ना सर्दियों में काफ़ी ना फ़ायदा रहता था, कोट या ब्लेज़र आ जाता था बच्चों के यूनिफॉर्म के ऊपर, तो जिसकी वजह से ना 2 दिन भी कपड़े चल जाते थे। और अब मैं आपको दिखा रही थी बाहर का मौसम। तो आज ना इसी तरह से ना गदला गदला सा मौसम है, तो हो सकता है कि आज आंधी या बारिश आए, मुझे ऐसे ही फील हो रहा था। और अभी ना मैं बाहर कैप्चर ही कर रही थी तो एकदम से ना बेल हुई, तो मैंने नीचे देखा तो ना दूध वाले भाई आए हुए थे दूध देने के लिए और मैं नीचे लेने के लिए आई हूँ। वरना ना मोस्टली ऐसे होता है कि हनान या मुर्तज़ा ले जाते हैं, तो आज मैं ही आई हूँ। और मुझे देखते साथ ना उन्होंने फ़ौरन से ही ना रेट भी बढ़ा दिया था दूध का। तो मुझे कह रहे थे कि अब दूध महंगा हो गया है। मैंने कहा ये महीना तो जो हम जिस रेट पे ले रहे हैं उसी पे मैं लूँगी और नेक्स्ट मंथ में फिर देखेंगे रेट बढ़ा देंगे। तो बस ना हर चीज़ का ही रेट वैसे बढ़ गया है। और मैं दूध लेके अंदर आई हूँ तो राज़िया मुझे नज़र आ गई है। तो ये अपनी ना नानों के घर गई हुई थी, तो अब आई है काफ़ी दिनों के बाद ही। तो मैं ना इसके पापा से कह रही थी कि अभी राज़िया को ऊपर भेज देना। तो ये आती है ना, छोटी छोटी बातें करती है हमारे साथ, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, दिल भी लगा रहता है। और फिर रैबिट्स देखने के लिए ना ये आती रहती है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों आई नहीं है ऊपर। और मैं भी पहले इससे मिली नहीं थी, तो मैं ना इसको देख ही रही थी, इससे बातें कर रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर। ये दूध ना फ़िलहाल तो मैं ना फ्रीज़र में रखने लगी हूँ, तो उसके बाद ना थोड़ी देर ठहर के ही मैं इसे बॉयल करूँगी। पहले मैं बच्चों को ना बना देती हूँ नाश्ता। तो मुझसे आया हुआ था ना, स्कूल से पेपर देता है तो जल्दी ही आजकल आ जाता है घर। तो मैं इसको पूछ रही थी, कल मुझे कह रहा था कि अंडे ना बना के दिया करें, हमें इतनी गर्मी में आप अंडे बना के दे देती हैं। तो मैं ना इसको आज कह रही थी मुझे बता दो, जो तुम खुश होके खाओगे ना मैं वही बना के दूँगी। तो फ्रेंच टोस्ट मुझे कह रहा था, मैं वही बनाने लगी थी। तो इसके लिए बनाऊंगी ना, मैं हनान के लिए भी बना के रख दूंगी, फिर जब हनान आएगा स्कूल से तो बने होंगे उसके तो वो खा लेगा। तो अभी ना मैं इसका बैटर ही तैयार कर रही थी। और इसको ना फ्राई अंडे से ज़्यादा या फेंटे हुए अंडे से ज़्यादा ना ये इस तरह के फ्रेंच टोस्ट अच्छे लगते हैं। और जितनी देर में मैं ये बैटर बना रही थी ना, मुझे रीबा ने 2-3 दफ़ा कह दिया कि मैंने नहीं खाना, मुझे ना मीठे पीस बना के दीजिएगा, मुझे फ्राई अंडा ही कर दें या मैं फेंट लेती हूँ खुद से। तो ना उसको नहीं अच्छे लगते फ्रेंच टोस्ट। हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा अरीबा ही नहीं खाती फ्रेंच टोस्ट, बाकी तो मैं भी नहीं खाती वैसे तो, लेकिन बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, हनान और मुर्तज़ा। तो मैं उन दोनों के लिए ही बना रही थी और अभी ना मैं बैटर ही तैयार करने लगी थी तो लाइट भी चली गई। और आजकल ना सारा दिन लाइट हमारे साथ आंख मचोली खेलती रहती है, कभी आती है कभी जाती है, तो बस यही हिसाब लगा हुआ है आजकल। तो गर्मियों में ना बस यही मसला रहता है लाइट का और गैस का भी। वैसे तो गैस का मसला सर्दियों में रहता था, लेकिन आजकल तो गर्मियों में भी रहने लगा है। तो जब से गर्मी आई है ना, तो लाइट वाले सुकून नहीं ले रहे, हमें भी लेने नहीं दे रहे। तो गर्मी से ना बुरा हाल हो गया है, यूपीएस भी हमारा ख़राब होया हुआ है। तो मैं ना वही आज हनान से कह रही थी लाजमी आज ना इसको ना ठीक करवा के लाते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे जब जाती है ना लाइट तो इतना बुरा हाल होता है, गर्मी में 1 मिनट के लिए भी बैठा नहीं जाता। और आजकल दिन में भी ना बस 1-2 घंटे आती है और फिर 1 घंटा चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए लाइट गई हुई थी और मैं चाय डाल रही थी। डेली ही ना इस टाइम पे ना जिस वक्त हम लोग खाते हैं ना लाइट चली जाती है। तो मैं तो अब ना यही कह रही थी मैं बाहर बैठ के खाऊंगी, मैंने कोई नहीं अंदर जाके खाना। तो बच्चे बस बैठे हुए थे अंदर रूम में। अरीबा को आज ऑफ था, इसका आज पेपर नहीं था, तो कल है उसका केमिस्ट्री का पेपर। अब अल्लाह ताला बाकी के भी पेपर्स अच्छे हो जाएं बच्चों के, आमीन।
और हेल्पर भी मेरी आ गई थी। और वो आई ना तो लाइट भी थोड़ी देर बाद आ गई। वो जब आई तो कहने लगी मैं काम स्टार्ट करूं। मैंने कहा अभी बैठ जाए, अभी काम स्टार्ट नहीं करना, लाइट है नहीं तो अंधेरे में किस तरह से काम होगा। तो मैंने उनको बिठा लिया और मैंने उनको भी चाय पकड़ाई। मैंने कहा चाय पिया आप भी। तो कहने लगी इतनी गर्मी में चाय, तो मैंने कहा पी लें। तो वो भी ऐसे खुश होकर ना मेरे साथ पी लेती हैं। और फिर लाइट आई ना तो काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और देखिए यहाँ पे ना वो पीछे छोटा टेरेस ही वॉश कर रही थी। तो ये लॉन्ड्री है वैसे, तो इसके ना सारे मैंने आगे ना जाली लगवाई हुई है, इसको सारा कवर किया हुआ है। चलो वापस वापस चलो। इधर से आजा, इधर से आजा। चलो कैसे मोड़ दूं भाई? खुश होता है? हाँ खुश होता है ना, उसको अच्छा लग रहा है हमारे पास घूमता फिरता। और आप घूम रहे थे। ओए अंदर चले जाओ। यहाँ पे ना हमने रैबिट्स भी आजकल छोड़े हुए हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं ना कि यहाँ का डोर ओपन हुआ है तो सारे ना बाहर निकलने की करते हैं। इनका इतना ज़्यादा मन होता है ना कि हम फ़ौरन से निकल के बाहर आ जाएं। तो वो मेरी हेल्पर ना अंदर ही कर रही थी। आज दोनों आई थी, उनकी बेटी भी आई थी और वो भी आई थी। तो कह रही थी आज जल्दी जल्दी से हमने काम करके घर जाना है। फिर इनकी दूसरी बेटी की नेक्स्ट वीक में ना शादी भी है, तो इसलिए ये खुद कम आती हैं, इनकी बेटी ही अब आती है काम करने के लिए। और मुझे कह रही थी कि नेक्स्ट वीक में ना हमने 4-5 छुट्टियां करनी है। मैंने कहा या अल्लाह क्या होगा हमारा, बुरा हशर ही हो जाएगा। हेल्पर ना आए ना तो वैसे ही इंसान का बुरा हशर हो जाता है। लेकिन फिर बेटी की शादी है ना इनकी, तो लाजमी इन्होंने छुट्टियां तो करनी ही हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, गुजारा कर लूँगी। और जैसे ही फिर शादी ख़त्म होगी तो आपने फ़ौरन से आने की करनी है। तो आज ना मैं इनसे यही बातें कर रही थी। और ना ये कल हम लोग गए हुए थे अम्मी के घर। तो वहाँ वो ना घर हम लोगों ने ना रेंट पे दिया हुआ है, अम्मी का घर। तो जब से पहले तो एक पोर्शन में ना, ऊपर वाले पोर्शन में मेरी अम्मी रहती थी और नीचे का पोर्शन उन्होंने रेंट पे दिया हुआ था। लेकिन फिर जब अम्मी हमारे साथ शिफ्ट हो गई तो दोनों पोर्शंस ही हम लोगों ने किराए पे दे दिए थे। पहले अम्मी मेरी लेती थी रेंट, तो अब मैं लेती हूँ। तो वो ही लेने के लिए हम कल गए हुए थे। जाया जाता ही नहीं है मुझसे, स्पेशली वहाँ पे जाना पड़ता है। तो ना कल काफ़ी पूरा मंथ ही तकरीबन गुजरने वाला है और मैं कल गई। और जब गई तो मैं ना वहाँ से ये लेके आई थी चारपाई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना रात के वक्त में जब लाइट चली जाती है ना तो फिर बच्चे भी चीज़ें ढूंढते हैं बैठने के लिए। कोई कुर्सी उठा के लाता है अंदर से, कोई यहाँ पे छोटी कुर्सी पे बैठता है। तो मैं ना ये वहाँ पे पड़ी हुई थी तो मैं लेके आई। अब इसको ना मैं अच्छे से वॉश करवा रही थी, क्योंकि जब अम्मी थी ना तो वही इसको इस्तेमाल करती थी। और अम्मी ना तकरीबन 3 साल हमारे साथ रहीं, तो ये वैसे ही वहाँ पे पड़ी हुई थी। और अब तकरीबन 1 साल अम्मी को हो गया है, अम्मी की डेथ को। तो 4-5 साल से ये इसी तरह से ना फोल्ड वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से ना सर्फ के साथ धुलवाया है। मैंने कहा जरासीम निकल जाए, और इसमें से वाकई इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है ना। तो मेरी हेल्पर यही कह रही थी कि देखें आपने अच्छा ही किया, इसको धुलवा लिया है। मैंने कहा वैसे तो ये मिट्टी हमें काट खानी थी। तो अच्छी तरह से धोने के बाद ना हमने उसको खड़ा कर दिया था। हमने कहा चलो यहाँ पे बैठने के काम आ जाएगी। किसी वक्त जब लाइट चली जाती है तो बाहर का मौसम अच्छा होता है, तो बाहर में आके बंदा बैठ जाए। और अब सारा काम वगैरह हो गया था। तो बच्चे मुझे कह रहे थे, मैं वॉइस ओवर करके ना अभी फ्री हुई हूँ लास्ट व्लॉग की। तो मैं आई वॉइस ओवर करके, तो हनान कहने लगा कि तरबूज काट के दें, कल इतना मज़े का तरबूज हम लोग लेके आए थे। तो काफ़ी ना रेड रेड था। मैं तो वैसे ही कल उनको ना वहाँ पे नखरे करके दिखा रही थी कि अच्छा नहीं है, रेड नहीं है। तो वो मुझे यही कह रहे थे आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। और वाकई ना इसमें बीज वगैरह नहीं थे, तो बारीक बीज वाला था ये, बिल्कुल एक आधा बीज ही नज़र आता था। तो मैंने काटा, इतना मीठा मीठा था। तो अभी मैं काट ही रही थी तो दोबारा से लाइट चली गई। आपने फील किया ही होगा कि लाइट दोबारा से चली गई है। तो अब ना मैं फिर अंदर नहीं जा रही। तो अरीबा अंदर बैठी रहती है, क्योंकि उसने पढ़ना होता है, तो वो कर्टन्स पीछे कर देती है। फिर कमरे में रोशनी हो जाती है तो वो पढ़ती रहती है। तो हनान ने भी वहीं पे पकड़ लिया, अरीबा ने भी पकड़ लिया तरबूज। और मुर्तज़ा भी फ़िलहाल सोया हुआ था। तो मैं लेके बाहर आ गई हूँ। मुर्तज़ा का मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो मैं बाहर बैठ के यहाँ पे ही खाने लगी हूँ। और ना यहाँ पे छोटी कुर्सी मैंने रखी हुई है। मेरा तो जिस वक्त अंदर दिल घबराता है ना, मैं बाहर आ जाती हूँ, मुझे बाहर सुकून रहता है। बच्चे अंदर कमरों में घुस के बैठे रहते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे अच्छा लगता है। टेरेस में ग्रीनरी देखने को भी मिलती है, कुछ बर्ड्स
की आवाज़ें आती रहती हैं। ऐसे मुझे ना ये सारा कुछ देखना वैसे भी अच्छा लगता है। तो वही ना यहाँ पे बैठ के मैं देख रही थी। मैंने कहा या अल्लाह बारिश का मौसम बना दे, गर्मी कम हो जाए। इतनी शदीद किस्म की गर्मी है ना। तो गदला गदला मौसम वैसे होया हुआ था, बारिश का तो कुछ अता पता नहीं था फ़िलहाल। और फिर उसके बाद ना लाइट काफ़ी देरी आज हमारी गई रही, आई नहीं। तो अंधेरे में ही ना मैंने फिर रात के लिए खाना बनाया। और फिर अंधेरा था ना, तो मैंने इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाई। मैंने कहा ये मैं शूट कर लेती तो थोड़ा सा ना मेरा व्लॉग थोड़ा सा लंबा भी हो जाता, आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर लेती कि मैंने आज क्या बनाया था। तो मैंने ना आज फलियाँ चिकन बनाया था। तो फलियाँ मेरे पास ना पहले की ही फ्रीज़ की हुई पड़ी हुई थी। तो इसी तरह से ना मैं ला के ना कुछ सब्जियां तो फ्रीज़ कर दिया करती हूँ, फिर जब भी दिल चाहे ना तो उनको पका लेती हूँ फ्रीज़र से निकाल के। तो वही मैंने पकाई, बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। और फिर जब हम लोग ने खाना खा लिया तो फिर उसके बाद लाइट आई। इतनी लंबी आज लाइट गई ना, बुरा हाल हमारा हो गया था। तो अब ना रात का वक्त था ये, और एकदम से ना आंधी पहले तो आई हल्की सी, फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो शुक्र ही किया मैंने। वैसे हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना। तो यहाँ पे टेरेस में इतना सुकून आ रहा था। हम लोग सभी ना यहाँ पे आ गए थे। तो लाइट दोबारा से चली गई थी। तो सारा दिन में आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी दफ़ा लाइट आई है और कितनी दफ़ा गई है। तो अभी कुछ मैंने आपको दिखाया भी नहीं है, जब जब लाइट जाती रही है। खाने के टाइम पे मैंने आपको नहीं दिखाया। तो बस इसी तरह से ना गर्मी में बुरा हाल हो गया है हमारा। तो यहाँ पे ना हम सब लोग आए हुए थे, बाहर टेरेस में हम लोग बैठे हुए थे। तो हवा चल रही थी ना, तो यहाँ पे सुकून था, बच्चे भी आ गए थे यहाँ पे। तो बस यहीं तक ही मैं शूट कर पाई। तो अंधेरा था, तो अंधेरे में मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। तो चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।